नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो दूसरी तरफ राजधानी पटना के एक थाने में एक मामला दर्ज होता है। उस मामले से पूरे बिहार में खलबली मच जाती है। हम बात कर रहे हैं फ्लोर टेस्ट के दिन जिस तरीके से कई विधायक गायब होते हैं। देखिए, अपहरण का मामला भी कई विधायकों पर जो है वो दर्ज किया जाता है, मगर उसी एफआईआर में ये भी बातें सामने और एफआईआर में वो लिखी जाती है जो जेडीयू के विधायक हैं उनके तरफ से कि विधायकों को खरीदने की साजिश की गई। 5 करोड़ रुपए पहले और 5 करोड़ रुपए बाद में देने का प्रलोभन दिया गया। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद मौजूद हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि अब ईओयू जो है इस मामले को हैंडल करेगी। आप जानते हैं बिहार पुलिस का ही अंग है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, अब इसको हैंडल करेगी और पूरा पर्दाफाश करेगी। हम बात करेंगे किस तरीके से सर इस मामले को देख रहे हैं। आपने भी देखा है, बहुत नजदीकी से आपने जाना है। क्या लगता है जो खरीद बिक्री विधायकों की जो मामला सामने आया है, क्या लगता है? सही बताऊं आपको तो मैंने 37 साल की नौकरी में जी इस तरह का एफआईआर नहीं देखा था। जी खरीद बिक्री होती होगी, लेकिन पुलिस में इसका एफआईआर हो और उसका इन्वेस्टिगेशन हो, जी कम से कम हमको तो ऐसा तजुर्बा नहीं था। दूसरे स्टेट्स में शायद हुआ है जी लेकिन बिहार में मैंने नहीं देखा था। जी मैंने आपके द्वारा भेजे गए एफआईआर को भी देखा। उसमें मुख्य आरोप किडनैपिंग का लगा हुआ है। सेक्शन एटलीस्ट जो है जी वो किडनैपिंग का है। 365 तो किडनैपिंग और अबडक्शन हैंड इन हैंड जाता है। जो कंप्लेंट लिखा हुआ है उसको पढ़ने से मुझे लगता है कि जो सेक्शंस अप्लाई किए गए हैं जी वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है और ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड नहीं है। तो एट बेस्ट ये इंटेंशन की बात हो सकती है, या अगर बढ़िया इन्वेस्टिगेशन होगा तो अटेम्प्ट की बात होगी जी। और जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं, मैं फिर सेकंड टाइम कर रहा हूँ कि बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। तो फर्स्ट तो इसका जो सेक्शंस लगाया गया है वो सेक्शंस को प्रॉपर बनाना पड़ेगा जी और फिर बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना होगा, तभी जाकर के कुछ जितना संजीदगी जितना महत्व इसको दिया जा रहा है जी उस महत्व के लायक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसमें। सर, ईओयू अब हस्तक्षेप की है, ईओयू को ये केस पूरा हैंडल किया गया है। क्या लगता है इसमें कौन कौन से लोग, अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो कौन कौन से लोग फंस सकते हैं, किनको किनको सजा मिल सकती है, और सजा अगर बात करें तो क्या इसमें सजा हो सकती है? वेरी अर्ली, ये बहुत अर्ली है, टू अर्ली टू से एनीथिंग। क्योंकि हमको एफआईआर पढ़ने से बहुत स्ट्रॉन्ग मैटर नहीं लग रहा है। जो भी है बहुत ओरल है और ओपन एंडेड टाइप की चीज है, इसलिए इस टू अर्ली टू से इन्वेस्टिगेशन को बहुत टाइट होना पड़ेगा, तब जाकर के अगर फैक्ट्स होगा तो निकल पाएगा। अन्यथा एट दिस स्टेज तो सेक्शन सी बहुत प्रॉपर मुझे नहीं लग रहा है। सर, इसमें ये भी अपहरण का भी मामला इसमें सामने आया, मगर वो विधायक जिनका अपहरण का नाम उसमें दिया गया है, जिनके अपहरण की कहानी उसमें लिखी गई है, वो विधायक सेम डे पहुंच जाते हैं वहां और वो कहते हैं मेरा तो अपहरण ही नहीं हुआ। तो क्या ये झूठा मुकदमा भी हो सकता है? इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि जो फैक्ट्स अभी तक रिकॉर्ड पर आ रहा है उसके हिसाब से ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता है जी। ये मेरा अपना फीलिंग है पढ़ के, हालांकि मैंने इन्वेस्टिगेट या सुपरवाइज नहीं किया है। लेकिन टू बिगिन विथ इश्यूज होंगे, अंदर में इश्यूज होंगे, तो इट विल रिक्वायर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिंग टीम टू रियली इन्वेस्टिगेट इनटू इट। सर, आपने तो बिहार पुलिस में भी काम किया है लंबे समय से, आप बहुत बड़े बड़े अपराधियों को भी आपने हैंडल किया है। ईओयू किस तरीके से काम करती है ऐसे मामलों में?
ईओयू की परिकल्पना मेरी ही थी जब मैं डीजीपी बना था जी और सरकार ने सपोर्ट किया तो एक बहुत सुंदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट बन गया। जी काफी बढ़िया लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जी समय समय पर आईओएस बदलते रहते हैं, जी बट उनका जो तरीका है फंक्शन करने का वो अच्छा है। सर, बिहार में आपने कहा कि ऐसा मैंने भी अपने लाइफ में पहली बार देखा है। क्या पहले जब पुराने समय की बात करें तो ऐसे मामले कभी आपने हैंडल किया, आपने कभी देखा है, या फिर बाहर बाहर के राज्यों में ही सिर्फ ऐसी कहानियां होती थी? एफआईआर के रूप में तो मैंने कभी नहीं देखा, सुनता तो हमेशा ही था। एफआईआर के रूप में कभी नहीं आपने देखा? अगर लीगल एक्शन होता है सर तो क्या सजा होती है ऐसे मामलों में? जो सेक्शन है उसके हिसाब से अभी जो सेक्शन लगा हुआ है उसमें एक ही है किडनैपिंग का जिसमें 7 साल की सजा है, अन्यथा तो सब 2 साल से कम वाली है। खरीद बिक्री? खरीद बिक्री का कोई एक्ट अलग से तो अभी है नहीं जी। अगर एक्ट हो जाए तो शायद कुछ हो सकता है। होना चाहिए, अगर बिल्कुल होना चाहिए। इसको बहुत संगीन मामला बना करके इस पे काफी सजा होनी चाहिए। देश में हॉर्स ट्रेडिंग जो है, खरीद बिक्री के जो मामले आते हैं, इस पे अगर सजा होनी चाहिए तो क्या फायदा मिलेगा? उन पॉलिटिकली बात करें या फिर कानून के हिसाब से अगर बात करें तो? एक वोटर की हैसियत से अच्छा नहीं लगता है कि हम जिसको वोट देते हैं वो पैसा पर बिकता रहता हो। ये सुनने में ही बहुत असहज लगता है। जी। तो सजा बहुत ज्यादा होनी चाहिए इसमें। सजा ज्यादा होनी चाहिए कि कोई लोग जरूरत भी ना कर पाए दोबारा ऐसा करने की। सही बात है। एज ए वोटर हमको अच्छा लगेगा कि ये धंधा कम से कम बंद हो। तो ऐसे धंधा जो है वो बंद होना चाहिए और आगे लीगल एक्शन, अगर कुछ भी होता है, अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो कितने साल की सजा हो सकती है, क्या हो सकती है? हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व डीजीपी अभ्यानंद मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि मैंने अपनी भी लाइफ में ऐसे मामले ऑन रिकॉर्ड यानी एफआईआर पर नहीं देखा है। अब बिहार में ये मामला आया है। हम आपको फिर से बता दें कि बिहार में जब सरकार बदल रही थी, महागठबंधन की सरकार टूट रही थी और एनडीए की सरकार बिहार में बन रही थी, तो विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर फ्लोर टेस्ट हो रहा था और फ्लोर टेस्ट के दौरान जेडीयू के कई विधायक गायब नजर आए तो बीजेपी के कई विधायक, मगर अपहरण का मामला जो वो देर शाम कोतवाली थाने में दर्ज होता है और उसी एफआईआर में खरीद बिक्री की बात भी लिखी जाती है। 5 करोड़ रुपए पहले देने की बात और 5 करोड़ रुपए बाद में देने की बात। जेडीयू के कई एमएलए का नाम है, आरजेडी के नेता का नाम है, कई नेताओं का नाम है। किस तरीके से अगर लीगल एक्शन होता है तो क्या होगा, अभ्यानंद जी ने बताया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।